जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में ना कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई टेक कंपनीज़ है, और ना ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है विदेशी कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक मुद्दा बन चुका है माइग्रेट वर्कर। ठीक है, माइग्रेट वर्कर क्या है कि आप स्किल जो लेबर हैं हमारे, और जो नॉन स्किल लेबर हैं, जो जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह में कंट्रीब्यूशन होती है, तो वो सारे अपने बिहार राज्य से माइग्रेट होकर किसी न किसी अलग राज्यों में जाकर वो उस राज्यों की इकोनॉमी कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। बट हम द रियलिटी हम देखें बिहार की, तो बिहार की रियलिटी कुछ भी नहीं है। बड़े संख्या में लोग माइग्रेट कर रहे हैं। आपने भी देखा और हमने भी देखा है कि कोरोना के समय में कितनी बड़ी संख्या में लेबर जो है वो इस सफ़र किए। क्यों सफ़र किए? सबसे बड़ी वजह है क्या कि हमारे राज्य में नौकरी की कमी है। सरकार के बड़े बड़े दावा हैं, बड़े बड़े खोखले दावा है, लेकिन रियलिटी में कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि बिहार की इकॉनमी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुकी है अंडर द नीतीश गवर्नमेंट। क्यों? हम इसलिए बताना चाहते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है टूरिज्म और लिक्वर बेस इकॉनमी थी। तो सबसे पहले बिहार ने 2016 में जो लिक्वर शराब को जो बंदी की है, उससे क्या हुआ कि बिहार का जो रेवेन्यू जनरेट होता था 4000 करोड़ रुपया, वो जो है वो कंप्लीट आना बंद हो चुका है। अब जो है बंद हो गया, तो बिहार में एक एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन पे जो खर्च बिहार सरकार करती थी, उसमें भी डिडक्शंस देखी गई है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लोकेलिटी है बोध गया, जहाँ पे टूरिज़्म बेस्ड है, जो एक समय में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट आते थे। और यहाँ के जो आसपास का जो स्मॉल इंटरप्राइजेस सब बहुत अच्छे सुखी संपन्न जीवन जी रहा था। यहाँ की होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी देखने को क्या हो रहा है कि बोधगया के तमाम होटल जो है शट डाउन हो चुके हैं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं बिहार में, वो तुरंत माइग्रेट करके यूपी चल जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे उनको चाहिए कंज्यूम करने के लिए लिक्वर, वो अवेलेबल नहीं है। होती है तो ब्लैक मार्केटिंग में अवेलेबल है, बट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जिसकी वजह से वो लोग बेहतर समझते हैं कि बेहतर फैसिलिटी के साथ वो यूपी जाते हैं, बनारस वगैरह जाते हैं, वहाँ पे अपना रहते हैं, इंजॉय करते हैं। बट फॉर द स्पिरिचुअल पर्पस से आते हैं और जाते हैं। पहले क्या होता था, ये लोग यहाँ पे स्टे करते थे और यहाँ पे इकॉनमी और डॉलर जो है एक फ्लो करता था। लोग यहाँ पे अच्छा सुखी संपन्न थे, लेकिन मौजूद हालत में सारे होटल वगैरह बंद हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि लिक्वर बेस्ड हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया, बिहार का रेवेन्यू ख़त्म हो गया। दूसरा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि टूरिज़्म आता है तो एम्प्लॉयमेंट आता है, गाइडेंस हर एक चीज़ का बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे लोगों का कंप्लीट एक बड़ा कंसर्न है। बिहार सरकार के नेग्लिजेंस इसमें बहुत बड़ी रही है। विदाउट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया कि छोटे आम लोगों के पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा। तो हमारा यही बिहार सरकार की सबसे बड़ी विफलता माइग्रेट वर्कर है, स्किल्ड लेबर का माइग्रेशंस है। दूसरा, बिहार की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, बिहार की लिक्वर बेस्ड इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है। एजुकेशन सिस्टम पे जितना खर्च किया जाता था उसमें डिडक्शन देखा गया है। और क्राइम रेट की बात करें तो क्राइम रेट तो इतना है कि जो जंगल राज का जो ये लोग लालू को कोस रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो आज 15 साल से सिटिंग गवर्नमेंट चला रहे हैं, आज भी लालू का कोस रहे हैं और सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये सत्ता लोभी सरकार है, इसको दमनकारी और अहंकारी सरकार को उठाकर फेंकना होगा। एक नया अल्टरनेटिव प्लान हमको लेकर आना होगा और जो लोग को कल्याण करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।